हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे मैथ्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 10th का प्रैक्टिस सेट 2.5, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें करना है हमको जो b² - 4ac होता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा की तरह यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। लेकिन डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac जो है उसकी वैल्यू अगर 0 से कम है तो आपके रूट्स होंगे नॉन रियल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम चलिए सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ गैप्स दिए हैं, हमको वो फिल करने हैं वहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0। इसमें b² - 4ac = 5 दिया है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 5 दी है। अगर डेल्टा की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल। हम यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल लिख देंगे। अब ax² + bx + c = 0 है और b² - 4ac = -5 निकल रहा है, मतलब लेस देन 0 निकल रहा है। तो रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डाल दिया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -7। अगर रूट्स का सम -7 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 7x + 5 = 0 बनेगा। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 5 दिया गया है इन लोगों ने। ठीक है, तो इससे हम पता कर लेते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है, तो उससे हम लोग ax² + bx + c = 0 के हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2x² - 4x - 3 = 0 अगर दी है तो हम कैसे निकालेंगे इनके रूट्स। अल्फ़ा और बीटा दिया गया है हमको, तो -b/a होता है, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल दी है -4/2। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आ गई है 2 और यही इक्वेशन है 2x² - 4x - 3 = 0। तो अल्फ़ा × बीटा = वैल्यू क्या होती है c/a, तो हम c की वैल्यू डाल देंगे -3 और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो वो डाल देंगे। तो अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू आ गई है -3/2। तो ऐसा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर x² + 7x - 1 = 0 दिया है और हमको डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा = b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे क्या है कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आ गई हमारी। तो हम डेल्टा = b² - 4ac, इसमें इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। b क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब ये दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे 4 से 1 मतलब 4, ये भी 4। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 आ गया। अब 49 + 4 = क्या होगा 53। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारी डेल्टा की वैल्यू इसमें क्या आ गई है 53। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकेंड वाले इस पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2y² -
5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो जनरल इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 10। तो डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ डालिए। b मतलब क्या है? -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 10। डाल दीजिए। 5 5 ज़ा 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे सीधे सीधे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80 और साइन आएगा माइनस वाला। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्या आएगा? 55 आंसर आया और साइन कौन सा होगा? 80 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो डेल्टा इक्वल्स टू -55 है। थर्ड क्वेश्चन है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है? √2, b की वैल्यू क्या है? 4 और c की वैल्यू क्या है? 2√2। अब डालिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b क्या है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू है 2√2। तो क्या होगा? 4 4 ज़ा 16 माइनस, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। ये है होल नंबर, ये है होल नंबर। ठीक है, और √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 16 गया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। डेल्टा की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। तो चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में हमको बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर कैसा है रूट का? वेदर इट्स रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और नॉन रियल रूट्स, ये बताना है हमको। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग हमारी जनरल इक्वेशन से, जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 4। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? b² माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यूज़ डालिए। -4² माइनस 4 इंटू 1 और c की वैल्यू है 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 16 माइनस 4 4 ज़ा 16। तो क्या वैल्यू आ गई? 0। मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का, 2y² माइनस 7y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग the equation with general equation ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 7। तो डेल्टा हमको निकालना है b² माइनस 4ac। वी विल पुट द वैल्यूज इन इट। b इज -7 होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 2 and c is 7. So multiply it, 7 7 is 49, minus minus is plus 49 minus, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, हर जगह पे 2 आएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 ज़ा 49 हो गया और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और साइन आएगा माइनस वाला ही। -16 हो गया तो आंसर आया हमारा 33। तो डेल्टा क्या है? 33। और व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
ठीक है। डेल्टा अगर बड़ा हो ज़ीरो से तो रूट्स होते हैं रियल तो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 9। डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू डालिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 9 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36 आ गया ये। तो वैल्यू क्या आएगी -32। तो सिंस डेल्टा is less than 0, so delta is less than 0 because it's in minus sign, so roots are non-real। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा सब खत्म होता है थर्ड क्वेश्चन। अब बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। सो टिल देन बाय बाय।